नमस्कार दोस्तों। परीक्षा का नाम लेते ही पसीना किस किस को आता है। जी हाँ, परीक्षा का नाम सुनते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को पसीना आ जाता है क्योंकि तैयारी कुछ होती नहीं। दोस्तों, ज़िंदगी भी एक परीक्षा है। मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, ज़िंदगी भी एक परीक्षा है और हर इंसान को कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। तो परीक्षा के नाम से डरना क्या और परीक्षा का नाम सुनते ही उसे भागना क्या। आप परीक्षा से नहीं भाग सकते। मैं देखता हूँ कि आजकल के बच्चे जिनकी तैयारी नहीं है वे परीक्षा से घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? क्योंकि लिखेंगे क्या, तैयारी तो करी नहीं। और जब तैयारी नहीं की तो जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार वे खुद हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबको परीक्षा देनी पड़ती है। जो गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं वे भी परीक्षा पास करके आए हैं। कोई प्राइवेट जॉब में लगा हुआ है उसको भी इंटरव्यू से क्लियर किया होगा, उसने भी जो है रिटन टेस्ट दिया होगा। परीक्षा से वो डरते हैं जो समय के साथ नहीं चलते, जो प्रॉपर प्लानिंग बना करके तैयारी नहीं करते। इस समय दिल्ली सरकार के अंदर दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूलों की मिड टर्म की परीक्षाएं चल रही हैं और बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं कि बिल्कुल बैठे रहते हैं। वो एक अक्षर भी नहीं लिखते क्योंकि उनको कुछ आता ही नहीं। लिखेंगे कैसे? क्योंकि वो स्कूल में आए नहीं। आए हैं तो वो पढ़े नहीं, वो इधर उधर घूमते रहे, सिर्फ टाइम पास किया उन्होंने। इसी प्रकार से स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की परीक्षाएं भी थोड़े दिनों में शुरू हो जाएंगी। प्यारे बच्चों, अब भी वक्त है, तैयारी कर लो। अब बात आते तैयारी करे कैसे। बच्चा ये सोचता है तैयारी करे कैसे सर। तैयारी करने के लिए एक नियोजित कार्यक्रम बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ, एक प्लानिंग बनाओ कि आपने किस सब्जेक्ट को कितने समय के लिए पढ़ना है। कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट है, कौन सा चैप्टर ऐसा है जो परीक्षा में आ सकता है, ज़्यादा फोकस उस पर करें। ब्लूप्रिंट के मुताबिक ये देखें कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स का आ सकता है, उसी के मुताबिक आपको तैयारी करनी है। और आपको करना क्या होगा उसके लिए आपको जो है एक योजना बनानी होगी। 1 घंटे के लिए मान लिया आपको डिफिकल्ट था मैथमेटिक्स। मैथ मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट है, तो आप मैथ के लिए आप 1 घंटा रख सकते हैं। फिर आप इंग्लिश है, साइंस है, आप उसके लिए 50-50 मिनट लिख सकते हैं। आप घर पर आप उसकी तैयारी करेंगे। हिंदी है, एसएसटी है, कुछ और सब्जेक्ट हैं आपके, संस्कृत है, उसके लिए आप जो है आधा घंटा रख सकते हैं डेली का। डेली उसके मुताबिक आपको पढ़ना ही होगा। अब आता पेपर करें कैसे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि अब हर सब्जेक्ट में कॉम्प्रिहेंशंस आने लग गए। अनसीन कॉम्प्रिहेंशंस क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं उसमें से, वो आपने कभी नहीं छोड़ने। इसी प्रकार से सीन कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं जो बुक से होते हैं, वो कभी नहीं छोड़ने। उनके आंसर्स मोस्ट प्रोबेबली उसी पैराग्राफ से या पोएम के स्टेंजेस से होते हैं और आपको उनमें छांटने पड़ते हैं। वो बहुत ईजी हैं। ये अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूं, तो इंग्लिश के अंदर 9th और 10th क्लास के अंदर 20 नंबर के स्टार्टिंग में ही 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 8 मार्क्स का और एक 12 मार्क्स का, और उनको छोड़ना नहीं होता। उनमें आपने वे सारे क्वेश्चंस करने होते हैं क्योंकि उनके आंसर 90% उस पैराग्राफ के अंदर ही होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका हमने एंटोनिमस और सिनोनिमस बताना पड़ता है। इसके लिए थोड़ा सा आपको अंदर इंटेलिजेंसी और वोकैबुलरी और आपका माइंड थोड़ा शार्प होना चाहिए, आपका थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि आप जो है एंटोनिमस और सिनोनिमस बता सको। दूसरी बात, इसी प्रकार जो हमारी बुक है इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश की बुक्स के अंदर से भी पैराग्राफ या स्टेंजा में से एक करना होता है। इसके 4 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके आंसर्स आपको देने होते हैं और वो भी बहुत आसान होते हैं। अगर पोइम से है तो पोइम की राइम स्कीम का क्वेश्चन जरूर आता है और एक उसका पोएट कौन है और ये लाइन किस पोएम से ली गई है। तो इस प्रकार 1 या 2 क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं ग्रामर की, तो ग्रामर जो है वो एक ऐसा विषय है
जिसको हमने जितना ज़्यादा यूज करेंगे, जितना फोकस करेंगे, उतनी ही हमको आएगी, अदरवाइज वो आएगी भी नहीं। ग्रामर के लिए आपको बेसिक रूल्स ज़रूर याद होने चाहिए विद एग्जाम्पल। हाँ जी, आपको टेंसेज याद होने चाहिए, टेंसेज के रूल्स याद होने चाहिए, आपको मॉडल्स याद होने चाहिए, आपको डिटरमिनर्स याद होने चाहिए। जी हाँ, इसी प्रकार से आपको कंजंक्शंस, जिन्हें कनेक्टर्स या लिंकर भी कहते हैं, उनका भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इस प्रकार जिसको ये चीज़ें याद हैं वो ग्रामर को भी कर सकता है। इसके अलावा ग्रामर में आता क्या है कि करेक्ट और इनकरेक्ट, कि इस लाइन में एक वर्ड्स ऐसा है जो कि इनकरेक्ट है, आपको बताना कि करेक्ट क्या होगा और वो कहाँ पर फिक्स किया जाएगा। इसी प्रकार मिसिंग वर्ड्स, कि एक लाइन के अंदर एक वर्ड मिसिंग है, आपको बताना होगा कि मिसिंग वर्ड क्या है और वो मिसिंग वर्ड कहाँ आएगा इस लाइन में। तो उस मिसिंग वर्ड से पहले आपने बिफोर और आफ्टर वाला वर्ड भी लिखना पड़ता है। ये आपको एग्जाम के अंदर दिया मिलेगा, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है कि कौन सा वर्ड मिसिंग है। इस तरह की ग्रामर आती है। अब नरेशंस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं। इंग्लिश में जो नरेशंस हैं वो ऐसे नहीं आते जैसे 6th और 7th में आते हैं कि ही सेड टू मी, कोमा कोमा स्टार्ट, राम इज ए गुड बॉय, इसका इंडायरेक्ट बना दो। नहीं, ऐसे नहीं आते। वो आपको जो है कुछ इंटेरोगेटिव या स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपने जो है हल करके लिखना होता है और ऑप्शन दिए होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, एमसीक्यूज आने लग गए, एमसीक्यूज, जो हमारे टाइम पर नहीं थे जब हम पढ़ते थे। एमसीक्यूज का ये फायदा है कि आंसर आपको मिल जाता, बस ढूंढना चाहिए और वही बच्चा तलाश कर सकता है एमसीक्यूज में जिसको नॉलेज है। दो ऐसे आपको मिलेंगे आंसर उसमें एमसीक्यू में जो इररिलेवेंट होंगे, गलत होंगे बिल्कुल, उनको तो आपने पता हो जाएगा कि ये गलत है। दो ऐसे होंगे जो ऐसा लगेगा ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, सेम सेम। वहाँ आपने अपनी इंटेलिजेंस दिखानी है कि ये कैसे होगा, इनमें से दो में से आएगा कौन सा। तो इसलिए बगैर पढ़े तो परीक्षा में जाना नहीं चाहिए और परीक्षा से घबराना भी नहीं चाहिए। और जब परीक्षा नज़दीक आती है, बिल्कुल जैसे नेक्स्ट डे परीक्षा है, तो सारा सिलेबस कवर नहीं होता, उस टाइम पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट ग्रामर के चैप्टर आपने रिवाइज कर लेने चाहिए। जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा, जो जितना ज़्यादा रिवाइज करेगा, जो जितना ज़्यादा लिख कर देखेगा, वो उतना ही कामयाब होगा, उतने अच्छे ही मार्क्स आएंगे। और आपकी सुंदर हैंड राइटिंग का भी रोल होता है, आपकी हैंड राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। दूसरी बात, आप जब लिखते हो तो आप लिखने में जो कॉपी मिलती है, थोड़ा सा इस तरह मार्जिन बना लो, इस साइड भी और इस साइड तो बना होता है, इस प्रकार से बीच में लिखें आप। न ज़्यादा आप जो खुला लिखें, नहीं ज़्यादा आप बिल्कुल बीड़ा लिखें, ठीक तरह से लिखें और पेपर को हमेशा पूरा करें। और याद रखना डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले वो क्वेश्चन करें जो आसान होता है, जो आपको मिनटों में आप लिख सकते हो। उसके बाद वो क्वेश्चन सोल्व करें जो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिसमें थोड़ा बहुत तो आपको याद है, थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा, थोड़ी स्टोरी बनानी पड़ेगी, लेसन में से थोड़ा निकालना पड़ेगा। और लास्ट में वो क्वेश्चन करें जो क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, जो टाइम लेने वाले होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में करें, हो सकता है छूट भी जाएँ आपके, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। और तीसरी बात क्या है, जो एमसीक्यूज होते हैं अगर वो आपको नहीं आते हैं तो उनको आप लास्ट में ही करें, बीच में दिमाग खराब ना करें। हो सकता है लास्ट में आपको दिमाग चल जाए और आपको पता चल जाए हाँ इसका आंसर सी है, इसका आंसर बी है, इसका आंसर डी है, इसलिए आप उनको लास्ट में करें। अगर आपको आते हैं तो शुरू में कर दें जब आप कर रहे होते हो सोल्व पेपर, और जब आपको पता नहीं आते मुझे तो लास्ट में करें, छोड़कर वो भी नहीं आने हैं। तो प्यारे बच्चों, परीक्षा मुश्किल नहीं है, मुश्किल होती है हमारी सोच। अगर हमने परीक्षा को एक सिर्फ ये मान लिया ना कि मेरे बाएं हाथ का काम है और सब मुझे आता, मैं कर दूंगा, फिर घबराने की बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि मेरी ये सारी बातें आप ध्यान रखोगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे, देखोगे कौन सा मुश्किल है, कौन सा आसान है, किन चैप्टर से आया हुआ, कितना सर ने करवाया है, कितने में से आया है। जो सर ने करवाया है, मैडम ने करवाया, जो आया हुआ है उसी को अटेम्प्ट करेंगे जो आपको आता है। सबसे पहले आई बात समझ में, उसके बाद उसको करेंगे जो आपको कम आता है, लास्ट में जो आपको बिल्कुल नहीं आता, छोड़ना वो भी नहीं है आपने। और नकल के भरोसे के मत रहना दोस्तों, जो नकल करते हैं ना
वो यहाँ तो अच्छे नंबर ले सकते हैं किसी तरह से नकल करके, पर्ची बना करके, आगे पीछे देख के, लेकिन वो ज़िंदगी में फेल हो जाते हैं। वे नौकरी के टेस्ट में फेल हो जाते हैं। नौकरी ऐसी कोई भी नहीं जहाँ पर रिटन टेस्ट ना हो और इंटरव्यू ना हो। और अगर आप नकल करके पेपर में पास हो रहे हो तो आप नौकरी टेस्ट में नकल नहीं होती, वहाँ फेल हो जाओगे। छोड़ दो इसको, शुरू से मजबूत बनो, शुरू से मेहनती बनो, शुरू से ये सोचो कि बिना नकल पास होना है। और नौकरी के टेस्ट में जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, वहाँ भी बगैर नकल के, बगैर पैसे दिए, बगैर रिश्वत दिए आपने नौकरी को हासिल करना, अपने जॉब को हासिल करना है। तो नकल को भूल जाओ, नकल मत करो। कई बार क्या होता है, हमारा सवाल सही होता है, हमारा आंसर सही होता है, लेकिन जिसकी हम नकल कर रहे होते हैं उसका गलत होता है, और हम अपने पर विश्वास नहीं करते, उस पर विश्वास कर लेते हैं और फिर अपना सवाल काट देते हैं, उसका गलत सवाल हम उतार लेते हैं और अपने नंबर खो लेते हैं, अपने कम नंबर आते हैं हमारे। तो इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें। खुद पर विश्वास करें, खुद पर भरोसा करें और डेली पढ़ें, हर रोज़ पढ़ें, बोलकर पढ़ें, बोलकर ही लिख कर देखें, बोलकर ही याद करें। और हमेशा जब भी आप पढ़ें तो घर में टीवी ना चल रहा हो, मोबाइल ना बज रहा हो, शांति से पढ़ें। कोई डिस्टर्ब करे तो उसको हाथ जोड़कर दूर कर दो कि भी दूर हो लो, डिस्टर्ब मुझे मत करो। दोस्तों, पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है, पढ़ाई ही सब कुछ है। पढ़ाई को कोई बांट नहीं सकता, हर चीज़ बट जाएगी, पढ़ाई नहीं बट सकती। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं सलाह देता हूँ कि हर रोज़ पढ़ें और अच्छी तरह से पढ़ें, याद कर कर के जाएं और 2 या 3 पेन लेकर के जाएं, स्केल लेकर जाएं, किसी से पेन ना मांगें, पेन खराब भी हो सकता है। अपने पास ही 2-3 पेन रखें और पानी की बोतल साथ लेकर जाएं। बार बार कमरे से बाहर ना घूमें, समय बर्बाद ना करें, किसी और के भरोसे ना रहें, अपने भरोसे हैं, अपने दम पर पेपर करें, अपने दम पर पेपर करें, खुद पर भरोसा करें। ऊपर वाला, मालिक, भगवान, खुदा, जो भी आप कहते हो, आपकी मदद करेगा। बिकॉज God helps those who help themselves. Thank you so much for watching my video, and I can hope that you understand my feelings and you follow my advice. Thank you so much.